तुझे 1 लाख के साथ साथ ना इतनी खूबसूरत बेबी भी मिल रही है। सोच ले अच्छे से। नहीं मेम साहब, हम ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकते। हम चंद पैसों के लिए अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकते। उनको बहुत भरोसा है हम पर, और अगर हम इतना गिरा हुआ काम करेंगे तो पता नहीं मालिक हमें क्या ही समझेंगे। हमें नौकरी से तो निकाल ही देंगे और उल्टा हमें जान से भी मार देंगे। नहीं, हम ये काम कभी भी नहीं करेंगे। तेरे मालिक को बता कौन रहा है? मालिक को कोई भी नहीं बताएगा। रामू, ये ले, पूरे 1 लाख रुपए हैं। अरे मालकिन, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? और आप ये मुझे 1 लाख रुपए क्यों दे रही हैं? मैं तुम्हें 1 लाख रुपए इसलिए दे रही हूँ कि तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। काम? हाँ। लेकिन कैसा काम? मैं कुछ समझा नहीं। देख, ज्यादा ना सोच मत। मैं तुझसे कह रही हूँ ना, ये 1 लाख रुपए तेरे हो सकते हैं अगर तूने मेरा एक काम कर दिया तो। और आगे भी ना तुझे इससे बहुत बड़े बड़े फायदे होने वाले हैं। बस तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए मेम साहब मुझे दे रही हैं, लेकिन अगर 1 लाख रुपए मुझे मिल गए तो सच में मेरा तो बहुत सारे काम हो जाएंगे। मेरी माँ की भी तबीयत ख़राब रहती है, मैं उनका भी इलाज करा लूँगा, और छोटे भाई की स्कूल की भी फ़ीस भरनी है। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं मालिक से ये पैसे ले ही लेता हूँ, लेकिन मुझे काम क्या करना पड़ेगा? ठीक है मालकिन, हम आपकी बातें सारी मानेंगे, लेकिन आप हमें ये तो बताइए कि 1 लाख रुपए के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? बस तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मालकिन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप भूल गई हैं क्या? हम आपके घर में एक नौकर हैं, और एक नौकर से मालकिन शादी करेगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ऊपर से आप हमारी मालिक की बीवी हैं। आप जानती नहीं हैं मालिक ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। जब हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा था ना, तो मालिक ने ही हमारा साथ दिया था। नहीं, हम अपने मालिक के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। उनको तो यही लगेगा ना कि हमारे मन में ही खोट है जो हमने आपसे शादी कर ली। नहीं, और चंद पैसों के लिए हम अपना जमीर नहीं बेचेंगे, हम आपसे शादी नहीं करेंगे। और मालकिन, आप भूल गई क्या? हम भी शादीशुदा है, हमारी भी बीवी है, हमारा भी एक छोटा सा बच्चा है। हम अपने परिवार के साथ इतना गलत नहीं कर सकते। तू दिमाग से पैदल है क्या? तुझे समझ में नहीं आती? मैं तुझे 1 लाख रुपए दे रही हूँ। तुझे पता है 1 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम होती है? तुझे तो इतना भी नहीं पता होगा। सिर्फ मैं तुझसे क्या कह रही हूँ, शादी करने के लिए। और तू मुझे शादी कर लेगा तो क्या ही तेरा चला जाएगा। और मैं कौन सा तुझे कह रही हूँ कि तू अपनी बीवी छोड़ दे या अपने बच्चे या अपना परिवार छोड़ दे। और देख, तेरे पास इतने सारे पैसे होंगे ना, तू अपने सारे शौक पूरे कर सकता है, अपना घर का खर्चा चला सकता है। और मैंने सुना है कि तेरे भाई का कॉलेज से नाम भी हटने वाला है, और ना तू अपने भाई का एडमिशन भी करा सकता है। तुझे पता है ना तेरे घर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो समझ मेरी बात को। मैं तुझे 1 लाख रुपए दे रही हूँ ना, इसमें तेरा ही फायदा है। तुझे 1 लाख के साथ साथ ना इतनी खूबसूरत बेबी भी मिल रही है। सोच ले अच्छे से। नहीं मेम साहब, हम ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकते। हम चंद पैसों के लिए अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकते। उनको बहुत भरोसा है हम पर, और अगर हम इतना गिरा हुआ काम करेंगे तो पता नहीं मालिक हमें क्या ही समझेंगे। हमें नौकरी से तो निकाल ही देंगे और उल्टा हमें जान से भी मार देंगे। नहीं, हम ये काम कभी भी नहीं करेंगे। तेरे मालिक को बता कौन रहा है? मालिक को कोई भी नहीं बताएगा, मैं कह रही हूँ ना। और तेरे मालिक रहता ही कितने दिन है यहाँ पे? उनके पास कहाँ टाइम होता है? मेरे लिए तो उनके पास वक्त होता नहीं है। ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, फिर काम में लग जाते हैं, सो जाते हैं। अब बता, मुझे भी तो टाइम चाहिए ना, मुझे भी वक्त चाहिए एक, कि मेरा हस्बैंड मुझे टाइम दे। और वो चीज़ मैं तुम में देखती हूँ, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि मेरे से शादी कर लो और हम दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। देख रामू, मैं तेरी ना सारी जरूरतें पूरी करूंगी, सब कुछ दूंगी। तो मेरी बात मान जाना बस एक बार। मालकिन, पीछे होइए आप, और प्लीज मुझे ऐसे छुइए मत। अगर घर में किसी ने देख लिया हमें इस हालत में तो पता नहीं लोग मुझे गलत समझेंगे। इसीलिए दूर होके बात कीजिए मुझसे। और मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे। अगर हमने आपसे शादी करी तो हमारे मालिक के साथ गलत होगा, और हमने अपने मालिक का नमक खाया है। हम उनका भरोसा कभी भी नहीं तोड़ेंगे। और वैसे भी हमारा खुद का भी परिवार है, आप जानती भी है। अगर हमने इतना नीच काम किया तो उन पर क्या बीतेगी? समाज थूकेगा उन पर। तुम छोटे लोग की ना हमेशा छोटी ही सोच होती है, बड़ा वो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं होती ना बड़ा सोचने की। तुम्हारे हाथ में ना अगर सोने का कटोरा दे दो ना, उसमें भी तुम भीख ही मांगोगे। रुक, तूने मुझे मना किया है ना, तेरी अकल ठिकाने तो मैं अभी लगाती हूँ। अभी पुलिस को फोन करती हूँ और ये कहूंगी कि तूने मेरे साथ बदतमीजी की है और घर में चोरी भी करता है। रुक। लेकिन मेम साहब,
आप ये बहुत गलत कर रही हैं। आप बुला लीजिए पुलिस वालों को, हम उनके सामने कहेंगे कि बदतमीजी मैं नहीं आप कर रही हैं। हम उन्हें सारी बात बताएंगे कि आप मुझे पैसों का लालच देके मुझसे शादी करना चाहती हैं और अपने पति को धोखा देना चाहती हैं। देख लेना, पुलिस वाले हमारी बातों का यकीन करेंगे, आपकी बातों का नहीं करेंगे। अच्छा, तेरी बात सुनेंगे? तू शायद भूल गया है कि पुलिस वाले ना लड़कियों की बात ज्यादा सुनते हैं, और तेरी बात पे कौन ध्यान देगा, ये बताना। नहीं मेम साहब, आप हमारे साथ ये बहुत गलत कर रही हैं। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ रामू, अभी भी कह रही हूँ तू ये 1 लाख रुपए रख और मुझसे शादी कर ले। और पता है, इन पैसों से ना तू अपने सारे शौक पूरे कर। तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है? नहीं मेम साहब, ये बहुत गलत है, हम ये कभी भी नहीं कर सकते। आप हमसे कुछ भी काम करा लीजिए, लेकिन ये हम कभी भी नहीं करेंगे। देखा निशा, मैंने कहा था ना रामू हमारे लिए कितना लॉयल है। तुम खामखा उस पर शक कर रही थी। 1 मिनट मालिक, ये सब चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे रुक जा, मैं बताता हूँ ना। दरअसल रामू ऐसा है ना कि मैं 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहा था और निशा बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि वो अकेली घर में कैसे रहेगी। वो कह रही थी कि रामू मेरे साथ रहेगा, कुछ गलत ना हो जाए, वो सब तुम पे शक कर रही थी। पर मैंने उसको बोला कि रामू ऐसा नहीं है, वो हमारे लिए बहुत वफादार है, पर वो मानी नहीं। अब क्या कहूँ रामू, है तो एक लड़की ना। और पता है रामू, हम दोनों में बहुत ज़्यादा बहस हुई बस तुम्हारे लिए, और मैं बस तुम्हारे लिए लड़ता रहा कि तुम कितने वफादार हो मेरे लिए, पर निशा मानी ही नहीं। फिर हमने एकदम से प्लान बनाया और तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट लिया और उसमें तुम पास भी हुए। देखा निशा, मैंने कहा था ना रामू कितना वफादार है हमारे लिए, तुम खामखा उस पर शक कर रही थी। सच में रामू, तुम्हारे जैसा वफादार नौकर आज तक मैंने दुनिया में नहीं देखा। वो तो हमारी खुशनसीबी है कि तुम हमारे यहाँ काम करते हो। तू कितना लॉयल रहा हमारे लिए, और तूने 1 लाख रुपए ठुकराया बस अपने मालिक की वफादारी पे। मुझे तो बहुत खुशी है कि तू हमारे यहाँ काम करता है। आज से ना तू हमारे घर का नौकर नहीं है, आज से तुम्हारे घर का एक फैमिली मेंबर है। बिल्कुल ठीक कहा निशा ने, तू आज से नौकर नहीं हमारा, तू आज से मेरा छोटा भाई है। और तू टेंशन मत ले, तेरे घर की सारी परेशानियां सारी खत्म कर दूंगा मैं। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद मालकिन आपका। आपने हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाया। हम वादा करते हैं आज के बाद अपना काम और मन लगाकर करेंगे और आप दोनों को कभी निराश नहीं करेंगे। चल अब तू काम कर ले, मैं चलती हूँ। अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? 1 लाख रुपए चाहिए क्या तेरे को? जाके अपना काम करना। ठीक है मालिक। और हाँ निशा, अब तो मैं जा सकता हूँ ना शहर से बाहर, या अभी भी रामू पे शक है? हाँ हाँ बिल्कुल जा सकते हो। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय।